हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लास 12 का जो चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। उसका एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो शायद सारे एग्ज़ाम्स में आते ही आते हैं, बायो के किसी भी एग्ज़ाम्स में या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी रहेंगे या बोर्ड एग्ज़ाम्स में भी इससे सवाल रहेंगे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिनेशन। हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं पॉलिनेशन, जो बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। पॉलिनेशन हम लोग समझना शुरू करते हैं आखिरकार पॉलिनेशन है क्या। तो पॉलिनेशन सिंपल सी बात है ना। फ्लावरिंग प्लांट जो भी हैं उसमें फ्लावर्स होते हैं और फ्लावर्स में दो चीज़ होते हैं, एक स्टिग्मा मिलता है ना, और एक एंथर होते हैं। स्टिग्मा जस्ट पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो फ्लावर है उसका, और एंथर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का है। तो एंथर से जब पॉलन ग्रेन निकल के किसी दूसरे फ्लावर या उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके जब लैंड हो जाता है तो यही प्रोसेस कहलाते हैं पॉलिनेशन, है ना। लेकिन इसमें एक बात याद रखना है, जो प्लांट्स हैं वो उसी स्पीसीज़ के होने चाहिए। ऐसा नहीं जो पपाया का पॉलन ग्रेन किसी और प्लांट के स्पीसीज़ पे चला गया, ऐसा नहीं होता है। तो पॉलिनेशन सिंपल सी बात है क्या। तो अगर इसको डिफाइन किया जाए तो द प्रोसेस of transfer of pollen grains from anther of a flower to the stigma of same flower or of different flower of the same species, है ना। तो ये पॉलिनेशन क्या हुआ, किसी भी प्लांट में अगर उसके स्टिग्मा पे जाके एंथर से निकला हुआ पॉलन ग्रेन लैंड करता है तो वो क्या कहलाता है, पॉलिनेशन कहलाता है। मतलब अंतर समझना है, फर्टिलाइजेशन पॉलिनेशन नहीं है। फर्टिलाइजेशन जस्ट रिजल्ट ऑफ पॉलिनेशन है। पॉलिनेशन क्या हुआ, सिर्फ एंथर से पॉलन ग्रेन निकलना और स्टिग्मा पे जाके लैंड करना, यही क्या है, पॉलिनेशन है। इसके रिजल्ट के पश्चात फर्टिलाइजेशन होते हैं। तो पॉलिनेशन ना 3 तरह का होता है। अगर पॉलिनेशन के टाइप्स को देखा जाए तो पॉलिनेशन कितनी तरह का है, 3 तरह के होते हैं। जिसमें सबसे पहला आता है वो है ऑटोगैमी। ऑटोगैमी होता क्या है, इस बात को समझना है। ऑटो का मतलब ही होता है सेल्फ, इसलिए इसको एक और नाम दिया जाता है। अगर ऑटोगैमी को एक और नाम दे तो सेल्फ पॉलिनेशन के भी नाम से हम लोग जानते हैं। हम लोगों को देखना है सेल्फ पॉलिनेशन होता क्या है। तो सेल्फ पॉलिनेशन सिंपल सी बात है। इसके डेफिनेशन को देखें तो पॉलिनेशन अकर्स बिटवीन same flower is called ऑटोगैमी, या इसी को बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। मतलब क्या है, फ्लावर इसमें एक ही है, उसी फ्लावर का एंथर, उससे निकले हुए पॉलन ग्रेन और उसी फ्लावर के जो स्टिग्मा है उस पर जाके लैंड करेंगे। मतलब कुछ ऐसा, जैसे मान लीजिए एक प्लांट है और इसके पास कुछ ऐसे स्टिग्मा वगैरह बने हैं और इसी फ्लावर का एंथर, तो यहाँ से जब पॉलन ग्रेन निकलेगा और इसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके लैंड करेगा तो इस तरह के जो पॉलिनेशन है वो क्या कहलाते हैं, ऑटोगैमी और सेल्फ पॉलिनेशन। इसमें फ्लावर ना बाइसेक्सुअल होते हैं, फ्लावर का बाइसेक्सुअल होना ज़रूरी है।
अब हम लोग देखते हैं जो ऑटोगैमी है इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की बात की जाए, जो ऑटोगैमी वाले प्लांट्स हैं उसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो इसके 3 एग्जाम्पल याद रखने हैं। कॉमेलिना, वियोला और इसी का दूसरा नाम है कॉमन पैंसी, और तीसरा एग्जाम्पल है ऑक्जेलिस। ये 3 एग्जाम्पल है, ये 3 प्लांट है जो ऑटोगैमी शो करते हैं। अब हम लोगों को देखना है कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जो प्रोमोट करता है ऑटोगैमी को। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फैक्टर प्रोमोटिंग ऑटोगैमी। मतलब ऑटोगैमी को फेवर कौन कौन से कर रहे हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर जो ऑटोगैमी को और फेवर करते हैं। इसमें पहला फैक्टर जो आएगा वह है क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी क्या होता है? क्लिस्टोगैमी कुछ नहीं है, ये जस्ट पॉलिनेशन है, और वैसे फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन है जो पूरे बंद होते हैं, पूरे क्लोज होते हैं। pollination inside the closed flower is known as क्लिस्टोगैमी, and this type of flower known as क्लिस्टोगैमस फ्लावर। क्लिस्टोगैमस फ्लावर, इस तरह के फ्लावर क्या होते हैं? क्लिस्टोगैमस होते हैं। मतलब ये फ्लावर ऑलवेज क्लोज होता है। मतलब क्या है, ये फ्लावर ना क्लोज ही होते हैं, इसके जितने भी फ्लोरल वॉल्स होंगे वो सारे के सारे बंद होंगे, ओपन नहीं होगा। इसमें और क्या क्या होता है? क्लिस्टोगैमस फ्लावर क्या होते हैं, उसके सारे के सारे होल्स ना ऑलवेज क्लोज होंगे, वो बंद होंगे, ओपन नहीं होगा। तो इसमें एक और पॉइंट्स याद रखना है हमको, मैं इधर लिख देता हूँ क्लिस्टोगैमस में। नो नीड ऑफ पॉलिनेटर्स, इसमें किसी भी तरह के पॉलिनेटर्स की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये खुद बंद है तो ऑलरेडी पॉलिनेशन तो हो ही जाना है। दूसरा, नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, ये क्लोज्ड है फुल्ली, तो ऑब्वियस सी बात है कोई बाहर का पॉलिन ग्रेन तो आ नहीं सकता है अंदर, तो क्रॉस पॉलिनेशन का चांस इसमें ख़त्म हो जाता है। इसमें सीड बनते ही बनते हैं, क्योंकि एस्योर सीड सेट विदाउट पॉलिनेटर्स, कोई पॉलिनेटर नहीं है, फिर भी इसमें सीड तो बनने ही बनने हैं। अच्छा, ये हमेशा ऑटोगैमी ही होता है। ये क्या होगा? हमेशा ऑटोगैमी ही होगा। तो ये फैक्टर है पहला, क्लिस्टोगैमस, जो ऑटोगैमी को प्रमोट करता है। पहला फैक्टर हमने देखा था जो ऑटोगैमी को प्रमोट करते हैं, वो हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर।
दूसरा फैक्टर जो ऑटोगैमी को प्रमोट करने वाले हैं वो है मोनोक्लिनी। मोनोक्लिनी क्या होता है? मोनोक्लिनी का मतलब होता है बाइसेक्सुअलिटी, मतलब इसके जो भी फ्लावर होंगे वो कैसे होंगे? बाइसेक्सुअल होंगे। बाइसेक्सुअलिटी होने का क्या मतलब है? मेल एंड फीमेल पार्ट प्रेजेंट ऑन सेम फ्लावर। बाइसेक्सुअलिटी होने का ही मतलब है जो मेल पार्ट और फीमेल पार्ट क्या होगा? सेम फ्लावर पे प्रेजेंट होगा, तभी तो ऑटोगैमी को प्रमोट करेगा। फिर इसका तीसरा जो फैक्टर है वो है होमोगैमी। होमोगैमी का क्या मतलब है भाई? होमोगैमी वो चीज़ होता है जैसे कि एंथर और स्टिग्मा अगर दोनों एक ही टाइम पे मैच्योर होंगे तभी जाके पॉलिनेशन हो पाएगा। अगर कोई पहले मैच्योर हो रहा है, कोई बाद में मैच्योर हो रहा है, तो पॉलिनेशन होने की संभावना, खास करके ऑटोगैमी होने की संभावना खत्म हो जाएगी। तो होमोगैमी में क्या होता है? मैच्योरेशन ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा एट द सेम टाइम। अगर स्टिग्मा और एंथर की मैच्योरेशन सेम टाइम पे नहीं होती है तो फिर वो ऑटोगैमी नहीं हो पाएगा। तो ये तीन फैक्टर है, क्लिस्ट्रोगैमस जो फुली क्लोज्ड फ्लावर है, दूसरा मोनोक्लिनी मतलब बाइसेक्सुअलिटी, और तीसरा होमोगैमी मतलब मैच्योरेशन ऑफ फीमेल एंड मेल पार्ट एट द सेम टाइम। अगर ये तीन फैक्टर हैं तो ये प्रमोट करेंगे ऑटोगैमी को। दूसरा टाइप पॉलिनेशन का जिटेनोगैमी। अब हम लोगों को देखना है जिटेनोगैमी होता क्या है। तो जिटेनोगैमी कुछ नहीं है, इसमें क्या होंगे? फ्लावर तो बदल जाएंगे, जैसे एक फ्लावर का एंथर से निकला हुआ पॉलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके लैंड करेगा, लेकिन क्या नहीं बदलेगा? प्लांट नहीं बदलेगा। इससे पहले वाला जो ऑटोगैमी था उसमें फ्लावर भी सेम और प्लांट भी सेम, बट इसमें फ्लावर तो डिफरेंट होंगे बट प्लांट डिफरेंट नहीं होंगे। इस चीज़ को लिखते हैं। अगर जिटेनोगैमी को लिखा जाए, पॉलिनेशन बिटवीन टू डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज। मतलब क्या है? मतलब वही है जिसमें फ्लावर तो चेंज होंगे लेकिन प्लांट चेंज नहीं होगा। मतलब मान लो कुछ ऐसा है, एक ये है जिसके पास एंथर है, ऐसे एंथर है, और इसी प्लांट में दूसरा फ्लावर है जिसके पास स्टिग्मा है, ऐसे करके स्टिग्मा पिस्टिल वगैरह है। तो इस बार क्या है, फ्लावर तो चेंज हुआ, इस फ्लावर से पॉलन ग्रेन निकला और सीधा जाके लैंड किया कहाँ? दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे, लेकिन चेंज क्या नहीं हुआ? प्लांट चेंज नहीं हुआ। तो इसमें होता क्या है, ये जेनेटिकली इट इज सेल्फ पॉलिनेशन बट इकोलॉजिकली, या हम लोग बोले तो फंक्शनली इट इज क्रॉस पॉलिनेशन। जेनेटिकली ये सेल्फ पॉलिनेशन क्यों है? क्योंकि प्लांट तो सेम ही है, तो जेनेटिक्स तो दोनों के मेल और फीमेल गैमेट के सेम ही होंगे, है ना। लेकिन क्रॉस क्यों है? इकोलॉजिकली या फंक्शनली देखा जाए तो फ्लावर क्या हो गया? अलग अलग हो गया। तो ये होता है जिटेनोगैमी।
तीसरा जो पॉलिनेशन का टाइप है वो है जीनोगैमी, या इसी को हम लोग एलोगैमी के नाम से भी जानते हैं, या इसी को हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन भी बोलते हैं। इस बार क्या होगा, फ्लावर तो अलग होंगे ही होंगे पोलन ग्रेन और स्टिग्मा के, साथ में प्लांट भी अलग होंगे। फ्लावर तो अलग हैं ही, लेकिन साथ में प्लांट भी अलग हैं। तो इसको अगर डिफाइन किया जाए तो ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, पॉलिनेशन बिटवीन टू डिफरेंट फ्लावर ऑफ different plant of the same species। मतलब क्या है, इस बार तो प्लांट भी क्या हो गए, अलग अलग हो गए, फ्लावर तो अलग अलग हैं ही। जैसे कि देखा जाए तो अगर ऐसा है, ये एक फ्लावर है जिसके पास एंथर्स हैं, पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करेंगे, और ये मान लो दूसरा प्लांट है और इस दूसरे प्लांट के पास कुछ ऐसा स्टिग्मा है। इस बार प्लांट भी अलग है और साथ में क्या अलग है, फ्लावर्स भी अलग हैं। इस तरह से पॉलन ग्रेन जब जाके लैंड करेगा स्टिग्मा पे, तो इस तरह की पॉलिनेशन क्या कहलाएगी, इस तरह की पॉलिनेशन जीनोगैमी कहलाएगी। अब हम लोगों को देखना है कौन कौन से फैक्टर हैं जो जीनोगैमी को प्रमोट करते हैं। फैक्टर्स promoting जीनोगैमी। सबसे पहला फैक्टर है वो है चैज़्मोगैमी। चैज़्मोगैमी क्या होता है, चैज़्मोगैमी का मतलब है, जैसे क्लिस्ट्रोगैमी हमने देखा था इसमें फ्लावर क्लोज है, तो चैज़्मोगैमी वैसा फ्लावर जो पूरा ओपन हो, उसके सारे फ्लोरल वॉल्स क्या होते हैं, ओपन होते हैं। चैज़्मोगैमी क्या हो गया, पॉलिनेशन बिटवीन ओपन फ्लावर, फ्लावर ओपन है तब पॉलिनेशन हो रहा है, तो वो क्या कहलाएंगे, चैज़्मोगैमी, और उस फ्लावर को चैज़्मोगैमस बोलेंगे। इसमें पॉलिनेशन के लिए पॉलिनेटर्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि बिना एक्सटर्नल एजेंट पॉलिनेटर्स के पॉसिबल ही नहीं है, ओपन फ्लावर है। दूसरा जो प्रमोट करते हैं जीनोगैमी को वो है डाइक्लिनी। डाइक्लिनी का क्या मतलब है, डाइक्लिनी जैसे कि मोनोक्लिनी था, बाइसेक्सुअलिटी फ्लावर को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो डाइक्लिनी का मतलब होता है मोनोसेक्सुअल फ्लावर। मोनोसेक्सुअल फ्लावर, मोनोसेक्सुअल फ्लावर कहने का क्या मतलब है, जो उसके मेल गैमेट या मेल पार्ट एंथर और फीमेल पार्ट स्टिग्मा दोनों अलग अलग फ्लावर में पाए जाएंगे, सेम फ्लावर में नहीं पाए जाएंगे। तो ये दो फैक्टर हैं। तीसरा जो इसको प्रमोट करते हैं वो है डाइकोगैमी। डाइकोगैमी का क्या मतलब है, डाइकोगैमी का मतलब है जो अगर मान लो बाइसेक्सुअल फ्लावर भी हो जाए या नहीं भी हो, तो इसका जो स्टिग्मा है और एंथर है वो दोनों अलग अलग टाइम पे मैच्योर होते हैं। तो मान लो बाइसेक्सुअल फ्लावर है भी, तो एंथर मैच्योर हो गया, पोलन ग्रेन बन गया, लेकिन स्टिग्मा मैच्योर ही नहीं है, तो क्या पॉलिनेशन हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। या स्टिग्मा मैच्योर हो गया, एंथर उसका मैच्योर नहीं किया, तो पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। तो डाइकोगैमी में क्या होता है, मैचुरेशन ऑफ एंथर एंड
स्टिग्मा एट डिफरेंट टाइम। इसमें क्या है, स्टिग्मा और एंथर दोनों ना अलग अलग समय पे मैच्योर होते हैं। तो इस तरह के पॉलिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, जीनोगैमी। ये तो 3 टाइप हुए पॉलिनेशन के, ऑटोगैमी, जेटानोगैमी और जीनोगैमी। 2 टर्म और क्लियर करना है हम लोगों को, मोनोसियस और डायोसियस। तो अक्सर इसमें कन्फ्यूज़न रहती है, जो मोनोसियस क्या है और मैं इधर लिख देता हूँ डायोसियस। मोनोसियस क्या है और डायोसियस क्या है। तो मोनोसियस में क्या होता है, मेल एंड फीमेल फ्लावर प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट। फ्लावर तो अलग अलग होंगे, मेल अलग फीमेल अलग, लेकिन दोनों एक ही प्लांट पे मौजूद होंगे। एक बात और ध्यान रखना है, बट फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल। इसका मतलब क्या है, मेल फ्लावर पूरा अलग होगा, उसमें फीमेल पार्ट नहीं होगा, फीमेल फ्लावर पूरा अलग, उसमें मेल पार्ट नहीं होगा, लेकिन दोनों ना सेम ही प्लांट पे मौजूद होंगे। ऐसे प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोसियस बोलते हैं। अच्छा, एक पॉइंट और है इसका, इट डज नॉट शो जीनोगैमी। ये जीनोगैमी तो नहीं शो करेगा, बट कैन नॉट प्रिवेंट जीटोनोगैमी। ऑटोगैमी तो शो करेगा ही करेगा साथ में, लेकिन जीनोगैमी तो शो नहीं करेगा, बट जीटेनोगैमी शो जरूर करेगा। इसके एग्जाम्पल्स में कौन कौन से हैं, तो इसके एग्जाम्पल्स में आते हैं कैस्टर, फिर आते हैं कुकर बीट्स, और एग्जाम्पल में आ जाएंगे इसके मेज। ये सारे प्लांट क्या हैं, मोनोसियस प्लांट है। अब आते हैं डायोसियस पे। डायोसियस क्या होता है, तो मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर both are present on 2 different plants। मतलब इसमें फीमेल फ्लावर अलग किसी प्लांट पे है, मेल फ्लावर अलग किसी प्लांट पे है। तो इसमें तो सिंपल सी बात है, इट शो जीनोगैमी। ये क्या शो करेगा, जीनोगैमी शो करेगा, है ना। इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से होंगे, इसके एग्जाम्पल्स में आते हैं पपाया और डेट पाम, जिसको हम लोग खजूर बोलते हैं। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो ये हुए मोनोसियस और ये हुए डायोसियस। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।